पार्ट 8 में परमेय संख्या बतलाए थे ना। तो पार्ट 9 में अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या किसको कहते हैं तो परिभाषा देखो, चलो ध्यान दो। जिस संख्या को अंश बटा हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। तब सवाल है किस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को अंश बटा हर या p/q, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होगा ना, तो जिस संख्या को अंश बटा हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तब सवाल है हम किन संख्याओं को p/q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये दूसरी परिभाषा, जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, यानी दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है, लेकिन दशमलव के बाद ना तो एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। यानी फिर ध्यान दो, मान लो कोई हम संख्या लिखते हैं जैसे 2 ये देखो तो कैसी संख्या, परिभाषा को ठीक से समझो, इससे क्लियर नहीं होता है। जिस संख्या को अंश बटा हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तब सवाल है हम किस संख्या को p/q या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन, जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, यानी दशमलव के बाद अंकों का आना लगातार जारी रहता है, लेकिन दशमलव के बाद न तो एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। यानी दशमलव के बाद किसी भी अंक का या अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण से बहुत स्पष्ट समझोगे। जैसे मान लो, देखो तो ये किस तरह की संख्या है, ध्यान से देखो। ये दशमलव के बाद इतनी सारी संख्याएं आई है, इसके बाद डॉट 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 यानी फैलती चली जा रही है। इसमें बोलो किस अंक का या एक से अधिक अंक समूह का रिपीटेशन हुआ है। ध्यान से देखो तो दशमलव के बाद जैसे परमेय संख्या में होता था ना, मान लो 3.2222222। देखो जैसे इसमें देखो 3.2222 डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ हुआ ये कैसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 2 का ही रिपीटेशन हो रहा है, अनंत काल तक हो रहा है ना। तो इसको हम लोग अंत में कैसे लिखते हैं, 3.2, चूँकि 2 जिसका रिपीटेशन हो उसके ऊपर में रेकरिंग दे दो। ये परमेय संख्या हुआ, अपरमेय नहीं हुआ। यानी परमेय में अपरमेय में क्या अंतर है ये समझ लो ना। इसमें 2 का रिपीटेशन हो रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक अक्षर का रिपीटेशन हुआ। मान लो अगर उदाहरण लेते हैं 3.454545 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या विशेषता है, ये परमेय संख्या है। दशमलव के बाद 45 का 4 5 का रिपीटेशन हो रहा है, एक से अधिक
अंकों यानी 2 अंकों के समूह का 45 का रिपीटेशन हो रहा है। फिर मान लो अगर हम लोग, तो ये परिमेय संख्या हुआ। फिर मान लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं 6.754 754 754 डॉट 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 डॉट, तो इससे आगे क्लियर है। ये 754 जो है इसको हम लोग लिखेंगे 6.754, इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे। इसका अर्थ हुआ दशमलव के बाद 754, ये 3 अंक का रिपीटेशन होता चला जाएगा। लेकिन तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इस ऊपर वाला लाइन में देखो तो किस अंक का या अंकों के समूह का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें ध्यान दो। यहाँ दशमलव के बाद 2 बार 1 आया है तो 2 बार 2 आया है ना। तो 11 22 का रिपीटेशन होना चाहिए। देखो ये अब 3 बार आया है 1, 3 बार 2 आया है। यहाँ 4 बार 1 आया है, 4 बार 2 आया है। यहाँ 5 बार 1 आया है तो 5 बार 2 आया है। मतलब इसका मतलब है तरह का रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, यानी कि समूह में मतलब एकजुट से जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है। दशमलव के बाद देखो अंकों का आना जारी है, लेकिन दशमलव के बाद न तो एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नहीं होती है। दशमलव के बाद न तो एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। इसमें किसका रिपीटेशन हुआ है बोलो तो? इसमें एक 2 बार जैसे अंक समूह का रिपीटेशन नहीं न हुआ है, इसमें ये देखो 11 22 है, तो फिर 11 22 का कहीं रिपीटेशन है? नहीं, रिपीट है नहीं न है। यहाँ 11 22 है तो यहाँ 3 ठो 1 और 3 ठो 2 है ना। फिर यहाँ 4 ठो 1 हो गया तो 4 ठो 2, यहाँ 5 1 तो 5 2, इसका मतलब 6 बार 1 लिखेगा तो 6 बार 2। फिर आगे 7 बार 1 लिखेगा तो 7 बार 2। फिर आगे 8 बार 1 लिखेगा तो 8 बार 2, ये अनंत तक चला जाएगा। इसमें बोलो तो रिपीटेशन नहीं न हुआ है। एक अंक का रिपीटेशन या एक से अधिक अंक के समूहों का रिपीटेशन नहीं न हुआ है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। उदाहरण से क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। परिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय में क्या होता है, अंतर को समझ लो। लेकिन इसको P/Q के रूप में एग्जाम्पल लेंगे तो दशमलव टूटेगा, तो ये परिमेय कैसे टूटेगा? देखो एग्जाम्पल, परिमेय में क्या होता है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय को P/Q के रूप में हम लिखते हैं तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्ण अंक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसमें यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हर 0 नहीं होना चाहिए और अंश हर दोनों पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इसका कारण है, जैसे मान लो √2 2 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अरब अंक आता है। अभी तक जो सुपरफास्ट कंप्यूटर बना है तो दशमलव के बाद 1 अरब अंक आता है, इसके बाद भी आएगा। तो दशमलव के बाद किसी भी अंक का रिपीटेशन होता ही नहीं है, न अंक समूहों का होता है। जबकि परिमेय संख्या में 3 तरह की बात होती है। अंश को हर या तो पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, अगर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है तो दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, लेकिन
एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगता है। अब जैसे देखो, इसमें या तो p को q पूर्ण रूप से काटता है ना। जैसे p के जगह पर तुम मान लो 8 है और q के जगह पर मान लो 2 है, तो ये 8/2 पूरा पूरी कट करके 4 हुआ, पहला शर्त। दूसरा, अगर p को q पूर्ण रूप से नहीं काटता है, दोनों तो पूर्णांक है, q शून्य नहीं होना चाहिए। p का मान लो हम लोग ले लेते हैं, चलो ले लिए 3 ले लिए, ठीक है। q का मान 4 ले लिए, तो क्या ये परिमेय संख्या है? इसलिए है p/q अंश बाय हर के रूप में है और दोनों पूर्ण संख्या है। p और q पूर्णांक होना चाहिए और q खाली शून्य नहीं होना चाहिए। तो 3/4 परिमेय संख्या हो गया। जैसे तभी का एग्जाम्पल लीजिए आप। दे रहे हैं। अब 3 में 4 से भाग दोगे तो पूर्ण रूप से नहीं काटेगा, तो दशमलव के बाद अंक आएगा, अंकों का आना लेकिन जारी नहीं रहेगा। जैसे 0, 4 7 28, 2 फिर 0, 4 5 20, देखो कट गया। शेष में रहता है किसी में। ये दशमलव के बाद 5 के बाद अंक नहीं न आया, क्योंकि शेष में 0 आ गया। तो 3 तरह की संख्या को पिछले पार्ट में बतलाया ना, परिमेय संख्या कहते हैं। पहला, अगर अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, पहला शर्त। दूसरा, अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करे तो दशमलव के बाद अंक आने लगेगा और अंकों का आना रुक जाएगा, क्योंकि अंत में शेष में 0 आ जाएगा। यहाँ देख, 1/6 लीजिए। चलो 1/6 लेते हैं, परिमेय संख्या है ना। तो 1/6 ये परिमेय संख्या है। तो इसकी विशेषता क्या है? अब 1 में 6 से भाग दो तो 3 तरह की बात होगी। या तो 1 को 6 पूर्ण रूप से काट देगा, पहली बात। दूसरा, अगर 1 को 6 पूर्ण रूप से नहीं काटता है तो दशमलव आएगा और भागा देते जाएंगे, तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा। अगर जारी रहेगा तब तो अंक का रिपीटेशन होने लगेगा, एक अंक या एक से अधिक अंक का, तो पर भी परिमेय संख्या कहेंगे। अगर दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहे, लेकिन अंक का या अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं हो, बार बार नहीं आवे, रिपीटेशन नहीं हो, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें देखो तो अंकों का रिपीटेशन तो होता है कि नहीं होता है? नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। अब 1 में 6 से भाग दो, 1 में 6 से भाग देंगे, 0.0 6 1 6, 4 0 6 36, 4 0 6 36, 4 0 6 36, फिर हो गया 40 है, इसमें 6 6 36, फिर 4, फिर 0 आएगा, यानी शेष में 0 नहीं आ रहा है। लेकिन दशमलव के बाद देखो किसका रिपीटेशन होने लगा है, इसमें 6 का, तो इसको लिखेंगे 0.1। एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। जब दशमलव के बाद अंकों का एक अंक का या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगे तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/6 में दशमलव के बाद 6 का रिपीटेशन होने लगा तो 0.1, जिसका रिपीटेशन होता है उस पर रेकरिंग दे दो, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। फिर और उदाहरण लो। परिमेय और अपरिमेय की जानकारी बहुत आवश्यक है। मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 7/9 लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो 3 ही बात होगी, या तो 7 को 9 पूरा पूरी विभाजित कर देगा, पूरा पूरी विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो दशमलव आएगा। दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह का अगर रिपीटेशन होने लगे
तो पर भी समझो ये परिमेय संख्या है। दो ही बात ध्यान में रखना, या तो अंश को हर पूर्ण रूप से काटेगा, अगर नहीं काटेगा तो दशमलव के बाद, तब तो नहीं काटेगा तो दशमलव का ना तय है, तो नहीं काटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक या एक से अधिक अंक रिपीट होने लगे तो पर भी परिमेय संख्या होगा। सेम वही अंक रिपीटेशन होना। हाँ, जैसे देखो ना, 7 में 9 से भाग दो, 7 में 9 से भाग देंगे दशमलव, शून्य, 7 9 में 63, 7 फिर शून्य, 7 9 में 63, 7 शून्य, 7 9 में 63, यानी किसका ये जो है 9 का, इसको हम लोग लिखेंगे 0.9 रेकरिंग। इसका अर्थ हुआ 9 का अनंत काल तक रिपीटेशन होगा। तो 9 एक ही अंक है ना जिसका 9 का रिपीटेशन हो रहा है, समझ रहे बात को। तो ऐसी स्थिति में भी ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में या तो अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, नहीं करेगा तो दशमलव के बाद एक अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक हो, अंकों एक अंक या अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगेगा, तब समझो परिमेय संख्या है। जैसे फिर देखो एक और उदाहरण, जैसे मान करके चलो 30/7 परिमेय संख्या है, अंश बटा हर p/q के रूप में है, क्लियर है, q शून्य नहीं है और दोनों पूर्ण अंक है, तो परिमेय संख्या क्लियर है। लेकिन किस टाइप की संख्या है, तो 30 में 7 से भाग दो, 30 में 7 चौका 28, 2 दशमलव तो शून्य, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 शून्य, 7 5 35, 5 7 7 49, एक उतरा शेष, नहीं भाग लगेगा, दशमलव है तो फिर शून्य, 7 1 7, 3 शून्य, 7 चौका 28, 2 शून्य, 7 दूनी 14, 6 शेष आया फिर शून्य, 7 8 56, देख रहा है ध्यान से, शेष बचा 4, फिर आ गया 40, आ गया ना, तो 7 5 35, फिर 5 शून्य, 7 7 49, फिर 1 शून्य, 7 1 7, 3, यानी इतना ही पर रिजल्ट क्लियर हो गया। देखो 28 5 71, कहाँ तक रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ पर देंगे शून्य देंगे तो 7 चौका 28 होगा ना। देखो 28 5 714, फिर भाग शेष में 0 नहीं आया तो डॉट 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 भागा लगता जाएगा। इसमें अब ध्यान दो, 30 में हम लोग 7 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, देखो 4.2857, ध्यान दो तो दशमलव के बाद अंकों का आना अनंत काल तक जारी है, लेकिन दशमलव के बाद किसका रिपीटेशन हो रहा है, अंकों के समूह का। कितने अंकों के समूह का, मिलाओ 28 57 14, 28 57 14, इसका मतलब आगे में भी आएगा 28 57 14, फिर आएगा 28 57 14, 28 57 14, तो कितने अंक समूहों का रिपीटेशन होने लगा, 1 2 3 4 5 6 अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगा। तो परिमेय संख्या में या तो अंश को हर पूर्ण रूप से काट देगा, अगर नहीं काटेगा तो दशमलव आएगा और दशमलव के बाद एक अंक या एक से अधिक अंकों के समूह का अनंत काल तक रिपीटेशन होने लगेगा। जैसे इधर भाग फलाया है, इसमें इसको दशमलव तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हाँ आराम से तोड़ सकते हो। तो कैसे तोड़ सकते हो, आगे में है, लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है इसको समझो, अपरिमेय में क्या होता है इस पर तो हिसाब है जो तू क्वेश्चन पूछ रहे हो, समझा। तो परिमेय संख्या में क्या बात है, परिमेय संख्या हम 2 तरह की संख्याओं को कहते हैं, 3 तरह की संख्याओं को पिछले पाठ में बतलाए थे।
पहली संख्या वो होती है जिसमें अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है और शेष में शून्य आता है ना। जैसे 35 में 7 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35, शेष में शून्य आएगा। दूसरी बात होती है अगर परमेय संख्या में अगर अंश को हर पूर्ण रूप से नहीं विभाजित करता है तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है और अंक तो परमेय संख्या में दूसरी बात क्या होती है, दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, या तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है तो एक अंक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगता है। परमेय संख्या की विशेषता समझा, या तो अंश को हर पूर्ण रूप से काट देगा, जैसे 30/5, 30 में 5 से भाग दो तो अंश को हर पूर्ण रूप से काट रहा है, विभाजित कर रहा है, 5 छक्के 30, शेष में शून्य आया, पहली विशेषता। दूसरी बात, अगर p को q पूर्ण रूप से नहीं काटता है तो दशमलव आएगा और दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए तो पर भी वह परमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 1/8 तो इसमें देखो ये परमेय संख्या p/q के रूप में है, q शून्य नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, या तो अंश को हर पूर्ण रूप से काटेगा, नहीं काटेगा तो दशमलव आएगा, दशमलव के बाद अंकों का आना समाप्त हो जाएगा, कुछ अंक आएगा और समाप्त हो जाएगा। दूसरी विशेषता, जैसे 1 में 8 से भाग दो, 0, 8 एकन 8, 2 आएगा ना, फिर 0, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 40, 0। देखो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया, तो ऐसी स्थिति में भी परमेय संख्या होगा। तीसरी स्थिति, दशमलव के बाद अगर अंकों का आना नहीं रुकता है तो ऐसी स्थिति में अगर एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगता है तो पर भी वह परमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पर 1 में तू 3 से भाग दो, 1 में 3 से भाग दो तो 1 में 3 से दशमलव 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, यानी दशमलव के बाद देखो एक ही तरह के अंकों का आना जारी है, इसका मतलब ये परमेय संख्या हुआ। यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंकों का नहीं बल्कि अंकों के समूह का, कितने अंक के समूह का, 3 3 6 अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगा। जब अंश को हर नहीं काटे, ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद एक अंक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगे तो पर भी वह परमेय संख्या कहलाएगा। परमेय संख्या क्लियर हो गया। अपरमेय में क्या होता है, अपरमेय में क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। फिर ध्यान से सुनो, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, लेकिन दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होता है, होता ही नहीं है रिपीटेशन, तो ऐसी स्थिति में ऐसी संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब मान लो इसमें हम लोग जैसे लिखे तो देखो 2.05 0 0 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें किसका रिपीटेशन लग रहा है तुमको, बोलो। किसी का नहीं, किसी एक अंक का। शून्य का रिपीटेशन होता तो सब जगह शून्य ही होता, 0 5 का रिपीटेशन होता तो आगे भी 0 5 रहता है ना, इसी बात। मान लो 0 0 55 का रिपीटेशन होता तो आगे में कहीं 2 0 और 55 नजर आता है, देखो तो।
फिर आगे बढ़ता रहता है समय। ये आगे में देखो, यहाँ 1 शून्य है 1 5 है, यहाँ 2 शून्य है 2 5 है, 3 शून्य 3 5, 4 शून्य 4 5। इसका मतलब अब 5 शून्य 5 5 होगा, तब 6 शून्य 6 5। रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये तो अनंत की ओर भाग रहा है। जब मान लो यहीं पर रुक जाता तब इसका अर्थ होता, इसको हम लोग लिख सकते थे दशमलव के बदला 1 दे देते हैं ना, जैसे 2 दशमलव के बदला तू 1 दे दो, ठीक है। दशमलव के बदला 1 दोगे, 1 2 3 4 2 6 3 9 3 12 4 16 4 20। इस पर हम लोग 20 शून्य दे करके काम खत्म कर देंगे, तब तो ये ऊपर वाला P और नीचे वाला Q के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट है, जब ये पूरा है ही नहीं तो अंश बटा हर के दशमलव को नहीं ना तोड़ सकते हो। जैसे पूरा रहता तब तोड़ते, दशमलव को कैसे हम लोग तोड़ेंगे? अभी तो अंकों का आना जारी है, ये अनंत काल तक आएगा। तो जब अंश ही नहीं प्राप्त है तो हर कैसे प्राप्त होगा? बात को समझ रहा है? इस पर अभी अगले पार्ट में फिर बतलाएंगे।